हाँ जी, गुड ਈਵਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੈਕਚਰ 3 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਕਚਰ ਜੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ठीक है जी, सो ये चीज़ है तुहाडे कोल। ठीक है, मैथ विच की हुंदा तुहाडे कोल, मैथ विच एक रूल है तुहाडे कोल। ठीक है, कित्थे हो, कित्थे जाना है, किवें जाना है, कहाँ पे हो, कहाँ पे जाना है, कैसे जाओगे, बस इन्नी चीज़ है। कित्थे हो, कित्थे जाना है, किवें जाना है। जो किवें सोचनी आ गई ना, उस तो बाद फिर कोई दिक्कत नहीं की तुहाडे कोल, फिर बंदा जिहड़ा हैगा आराम नाल जिहड़ा हैगा कर लैंदा। ठीक है, पंजाबी च एक लाइन है, कहने हाशम फतेह नसीब उन्हां दी जिन्हां हिम्मत यार बनाई। सो जे हिम्मत हैगी है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ भी औखा नहीं लगना। ठीक है जी, तो जे इंटरस्ट नहीं हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, फिर बहुत चीज़ां औखियां लगन लग जांदियां ने। ठीक है जी, सो अगर तुसीं सीधा तीजे लैक्चर ते आ गए तो पहले दो ज़रूर देख लेना, क्योंकि जे पहले दो देखोगे तो तीजा समझ आना है। जे तुसी पहले दो नहीं देखे और आप सीधा तीजे ते पहुँच गए फिर अजीबो गरीब जी चीज़ां लगदियां ने, तो फिर इंटरस्ट आप ही सबजैक्ट च खत्म हो जाता। बई मैनू तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपल जी गल है, जे बच्चा नर्सरी च है तो तीजी क्लास का सवाल दे दो उन्होंने नहीं समझ आना है। नर्सरी तो बाद फिर UKG तो फस्ट आऊगी। ठीक है जी, सैकेंड भी आऊगी, सेम स्टोरी है। किसी भी अगर आप सबजैक्ट नू करना है कॉन्टीन्यूटी जरूर चाहिए है, लगातारता कंटीन्यूटी नू आप कहने। ठीक है ना, फॉर कंसिस्टेंट रिजल्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट। इस चीज़ का ख्याल रखना तुहाडे को। लगातार अगर रोज़ तुसी लैक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो तुहाडे को, ठीक है, फिर मेरा ख्याल नहीं हैगा कि कोई प्रॉब्लम आवे। सो अज का टॉपिक शुरू करिए। सो बड़ी सौखी जी चीज़ हैगी है तुहाडे कोल। अगर आप 10वीं क्लास च करते थे कि मान लो मेरे पास कोई भी एक PX पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, मान लो आप तुहाडे कोल, चलो मैं कागज़ ले लिया से मैं तुहानूं कहा 3,4 दस्सिओ जी ग्राफ ते किवें है। तुसी की कहंदे, तुसी कहंदे सर 1 2 3 इधर चले जाओ, 1 2 3 4 इत्थे रख लो। सो ये 3,4 हो गया। ये तुसी 10 ये X एक्सिस हुंदी सी, ये Y एक्सिस हुंदी सी, ये 10वीं तुसी करते सी। ठीक है, बड़े वधिया ढंग नाल कर लिया। कंपलैक्स नंबर की हुंदा है, Z = X + y। ठीक है जी, सो ये X है, ये Y है, ये ओटे का कोई रोल नहीं गा। जिहड़ी X एक्सिस हुंदी है उन्होंने असी रियल एक्सिस कह दईदा, जिहड़ी Y एक्सिस हुंदी है इसनूं असी इमेजिनरी एक्सिस कह दईदा। आ जिहड़ा ग्राफ बनदा है इहदा नाम हुंदा आर्गंड प्लेन, या आर्गंड प्लेन कह लो, या आर्गंड ग्राफ कह लो, गॉसियन प्लेन भी कहते हैं गॉस के नाम पे। ठीक है जी, सो इसका मतलब अगर मैं कोई नंबर रिप्रजेंट करना होवे, ठीक है, मैं तुहानूं कहां कि PXY ग्राफ ते दसो जी, 10वीं तुहानूं आंदा, तुसीं कहोगे सर इस तरफ X ले लो जी, इस तरफ Y ले लो जी, P हो गया X, Y, बस इन्नी क गल है तुहाडे को। ते तुहानूं मेरा ख्याल है जी समझ आ गया तुहाडे को। ठीक है, सो अगर मैं, ठीक है, ये चीज़ नूं लैके जावां आगे तो मैं की कीता, हुण तुहानूं मैं लिख के समझा दिता जी। उत्थे मैं इस तरफ X लै गया, इस तरफ Y लै गया, तो PXY मेरी एक पोजीशन होगी। तुहाडे को देखो बड़ी वधिया चीज़ समझ आऊगी तुहानूं। ठीक है, तो ये Z की रिप्रजेंटेशन है। सो Z की रिप्रजेंटेशन विच इस तरफ एक्सिस तो बिल्कुल जस्ट लाइक रियल नंबर्स, बट इहदा ना आर्गंड प्लेन है, या इसनूं गॉसियन प्लेन कहते हैं, या आर्गंड प्लेन कहते हैं। आर्गंड ग्राफ कहता, गॉसियन ग्राफ कहता, चिंता नहीं करनी, सब यही है। हुण मान लो मैं OP डिस्टेंस कढ़ना है, ठीक है जी। हुण जिहड़ा हैगा OP डिस्टेंस कढ़ने लिए क्या करेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, X, 0 दा स्केयर, ठीक है, Y, 0 दा स्केयर, तो तुहाडे कोल डिस्टेंस फार्मूला लग लिया। OP डिस्टेंस आ गया X² Y² √ आ गया। ठीक है जी, हुण कुछ बच्चे ज़्यादा सोचते हो, कहते सर होर भी तो एक तरीका हो सकता है, की हो सकता है, सोचो सर राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, शाबाश। R² = की होएगा X² Y²। सो R की वैल्यू आ गई X² Y² विद इन √ R कौन है थोड़ा OP का मोड। सो X², सो Y², सो इदा आ गई।
ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुहाडे कोल ये भी जिहड़ी चीज़ है आप आराम दे नाल तुहाडे कोल पाइथागोरस ना कर ली, कोई मैटर नहीं करता किस चीज़ ना फाइंड की। तो थोड़ा जिहड़ा डिस्टेंस है ओ तो पी तक का दैट इज़ एक्स स्केयर वाई प्लस वाई स्केयर विद इन रूट, ठीक है जी। हुण इस डिस्टेंस नूं ध्यान नाल सुनना, पी पॉइंट दी एक्स पॉइंट दी पी पॉइंट दी ओ तो दूरी, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ इज कॉल्ड मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस किनू कहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इन आर्गंड प्लेन इज़ कॉल्ड मॉडुलस। सो जे थोड़ा मैं पूछा मॉडुलस की हुंदा तुसीं कहना सर एक पॉइंट ले लो जी पी एक्स वाई ने प्लेन, ठीक है। उहदा ओरिजिन तो तुहाडे कोल जिहड़ा डिस्टेंस हैगा उहनूं आर्गंड प्लेन दे विच जिहड़ा हैगा वो आर्गंड प्लेन चों डिस्टेंस मेजर कर लो तो उसनूं जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल असीं मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है जी। क्योंकि मैं थोड़ा अगे जाके दसदा बच्चे मॉडुलस किनूं कहंदे हुंदे हैं, ठीक है। सो अगर मैं इत्थे थीटा ले लिया, देखो 10वीं तुसीं कोई डायरैक्शन का ख्याल नहीं रखते सी, हुण जरूर ख्याल रखना जदों मैं एक्स एक्सिस लिया इनू पॉजिटिव डायरैक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जे क्लॉकवाइज चलना तो है क्लॉकवाइज थीटा नैगेटिव आएगा, आगे जाके मैं होर चीज़ां क्लीयर कर देना। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां ने अगर मैं साइन थीटे की गल करां, साइन थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज वाई ओवर आर, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा निकल गई, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स ओवर आर, सो एक्स और वाई दियाँ वैल्यूज़ निकल गई जी। चलिए अगे, ठीक है। हुण ओ पी आपां नूं पता, Z आपां नूं पता एक्स प्लस एक्स की वैल्यू इत्थे फिल कर दी, वाई की वैल्यू इत्थे फिल कर दी। सो Z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एटा आर साइन थीटा, इनू असी पोलर फॉर्म कहने हैं तुहाडे कोल। सो आर और थीटा विच जिहड़ी चीज़ एक्सप्रैस की जाती है कॉम्पलैक्स नंबर उसनूं असी पोलर फॉर्म कहने हैं। आर लई जिहड़ा हैगा वर्ड यूज हुंदा मॉडुलस, तुहानूं हुणे मैं कह के आर लई मॉडुलस यूज हुंदा हैगा, ते जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा हैगा इहदे लई वर्ड आर्गूमेंट जिहड़ा हैगा यूज हुंदा, मतलब थीटे लई हुंदा तुहाडे कोल। कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा दा टर्म है, थीटे लई वर्ड आर्गूमेंट यूज हुंदा। सो आर दी वैल्यू मॉडुलस है, मॉडुलस हुणे आपां डायग्राम तो कटे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर विद इन रूट इज इक्वल टू ओ पी। सो Z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई अपना कॉम्पलैक्स नंबर हो गया तो वह मॉडुलस हो गया। हुण तुहानूं हाले तक आया की फाइंड करना, तो एक चीज़ आ गई जी Z नूं ग्राफ ते किवें रिप्रजेंट करते हैं, दूजा ग्राफ का ना आर्गंड प्लेन हुंदा है, तीजा पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन तो मॉडुलस कहंदा है, चौथा Z नूं आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा लिख दिए तो इसनूं असी पोलर फॉर्म बोलते हैं तुहाडे कोल। सो ये चीज़ां सानूं बड़ियां ठीक ठाक ढंग नाल क्लीयर हो गई, ठीक है जी। सो चलिए जी नैक्सट पेज पे। सो एक कॉम्पलैक्स नंबर लिया तो तुहानूं कह दिता फाइंड मॉडुलस, सो मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस, ठीक है जी। मॉडुलस तुसीं क्या किया, 3 10 स्केयर 2 10 स्केयर आराम ना करता, हुंदा की है 3 2 इत्थे सीगा डिस्टेंस लिया। सो तुहानूं जिहड़ा हैगा Z3 -2 का मॉडुलस करन नूं किया तुहाडे कोल वो भी बराबर आ गया। सोच के देखो जे मैं Z1 कहता, जिन्हों मैं Z2 कहता, तो तुहानूं दिख रहा है ना Z1 तो Z2 डिफरेंट नहीं। सो Z1 डिफरेंट फ्रॉम Z2 है, स्टिल Z1 का मॉड Z2 के बराबर आ गया क्योंकि वह मॉड भी 13 का रूट है वह। यदा मतलब है एक रूल बन गया, जे थोड़ा मॉडुलस इक्वल हो जरूरी नहीं कि कॉम्पलैक्स नंबर इक्वल होण, मॉडुलस इक्वल है स्टिल कॉम्पलैक्स नंबर आर डिफरेंट, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल रखना, अगे मैं तुहानूं होर क्लीयर कर देना ये चीज़, ठीक है जी। सो फोकस डेफिनेशनस ते है, अगर सारे चैप्टर दियां डेफिनेशन समझ आ गई, ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तुहानूं बड़े वधिया ढंग नाल जिहड़ा हैगा वो ये समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो जिहड़ा तुहाडा कॉम्पलैक्स नंबर चल रहा है, इस तो बाद मैं जिहड़ा हैगा एक नवीं सीरीज़ स्टार्ट करनी हैगी तुहाडे कोल। जो मैथ चल रहा वो सीरीज़ होएगी तुहाडे कोल मैथेमैटिकल टूल्स इन फिजिक्स विच जिन्ने भी मैथेमैटिकल टूल्स हैं जिहड़े वो यूज़ होंदे ने, ठीक है, वो मैं करनी है। तो जे तुहाडे ग्रुप च मैडिकल वाले बच्चे हैगे ने, मतलब जो भी देख रहे हो तुसी जिहड़ा हैगा लैक्चर, अगर मैडिकल वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैडिकल लेना, मैथ तो डर लगता सी पर स्टिल फिजिक्स तो पढ़नी ही पैनी है, ठीक है जी। सो उन्होंने लोगों भी कह दो भी चैनल सबसक्राइब कर लैन, उन्होंने भी बहुत बेनीफिशियल होएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। किसी ने शेयर कर दूँगे मैडिकल वाले बच्चे ना, तो उसका बेनीफिट ही होना, नुकसान कुछ नहीं होना हैगा, कुछ चीज़ां समझ आ जाणगियां। मतलब अगर तुहानूं मैथेमैटिकल टूल्स आंदे ने
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨੀਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚੋਂ ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਟੂਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੇ 11th ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਟਿਲ MSc ਤੱਕ, MSc ਆਨਰਸ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਲਿਏ ਜੀ ਅੱਗੇ। सो आगे की किया मैं z इजिकल टू x प्लस योटा वाई ले लिया, ओके z इक्वल टू एक्स वाई हो गया, ठीक है। ये इस तरफ x गए, ऊपर ਨੂੰ y गए। ਹੁਣ मैं की किया x एक्सिस के अकॉर्डिंग इनू रिफ्लैक्ट कर लिया, x एक्सिस ਨੂੰ प्लेन मिरर मन्निया, इस तरह रिफ्लैक्टिंग z अक्रॉस रियल एक्सिस के अक्रॉस, ये रियल एक्सिस होंगी है, ठीक है। सो होया कि एक्स नू तो कोई चेंज नहीं हुई, वाई नीचे आ गया, सो एक्स माइनस वाई आ गया, वाई की जगह पर माइनस वाई आ गया। ये जिहड़ी चीज़ मिली है सानू, इनू असी कॉन्जुगेट ऑफ ए कंपलैक्स नंबर कहने, ठीक है जी। और बच्चे पता की करते हैं, बच्चे पूछो z मॉड, ठीक है जी। बच्चे पूछो तो को मॉडुलस की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, मॉडुलस हो गया ना जी। मॉडुलस कढ़न का तरीका, डेफिनेशन कुछ हो रहा है। बच्चे पूछो कॉन्जुगेट की होंगे, एक्स प्लस योटा वाई होवे तो जी कंजुगेट एक्स माइनस योटा वाई होंगे। ये डेफिनेशन थोड़ी है, डेफिनेशन करन दा तरीका है, ठीक है। तो डेफिनेशन की है कि तुहाडा कॉम्पलैक्स नंबर है, उन्होंने एक्स एक्सिस के क्रॉस रिफ्लैक्ट करोगे तो जो नीचे पहुँच जाती वाई नैगेटिव हो जाता है। सो ख्याल रखना, देखो जी मैं 2 बार लिखता। सो जो उपर नूं जाने हो, इनू एंटी क्लॉकवाइज, ये थोड़े थीटे की नैचुरल डायरैक्शन होंगी है। जे तुसीं नीचे जाने हो तो नैगेटिव थीटा आता है, मतलब जो तुहानूं बंदा कहे 45 ट्रेस करना तो 45 उत्ते नूं ट्रेस करो, जो बंदा कहे नैगेटिव 45 ट्रेस करना तो नीचे नूं ट्रेस होएगा। सो तुहानूं ये चीज़ भी ट्रिग्नोमैट्री की पता लग गई, ठीक है जी। सो आगे चलिए जी, ठीक है। तो की चीज़ां पता लग गई, तो मॉडुलस डिफाइन करना आ गया, ठीक है जी। तो मॉडुलस डिफाइन करना आ गया, तो ये पता लग गया मॉडुलस जोमैट्रिकली की होंदा है। तो जोड़ा हैगा कंजुगेट आ गया, तो पता लग गया कंजुगेट की होंदा जोमैट्रिकली। हुण कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्हां दी आगे, ये नहीं कहना मेरी बुक च इदां ही लिखिया जी z एक्स प्लस योटा वाई है तो एक्स माइनस योटा वाई, कई किताबों च लिखिया होया हैगा, बहुत किताबों च लिखिया, बहुत किताबां इदां एक्सप्लेन नहीं करदियां। सो आप वो चिंता नहीं करनी बुक च की लिखिया, तुसीं तुहानूं जो पढ़ाया जा रहा है बड़ा जबरदस्त पढ़ाया जा रहा है। सो z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 योटा है जी। सो z बार हैगा 3 माइनस 2 योटा, ठीक है। सो आपां क्या किया, कंजुगेट लेना आ गया। सो ये z सी, z मॉड x माइनस योटा वाई, सॉरी z बार, बार पढ़ते हैं जी इनू आपां, तो कंजुगेट लिए बार यूज़ होंगी है, इनू आपां बार कहने, ठीक है। सो जो नोट नूं लग पढ़ लियो, नोट बार ना कर दियो। सो z बार जोड़ा है तुहाडे कोल एक्स माइनस योटा वाई तो z मॉड आ। सो तीनों चीज़ां पता लग गई। देखो तीनों चीज़ां कनैक्ट किवें होणगियां, बड़ी वधिया ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन की है, तुसीं z ते z बार मल्टीप्लाई कर दिता। अब z क्या सी जी, देखो एक्स प्लस योटा वाई, यस। z बार की है एक्स माइनस योटा वाई, ठीक है जी, हो गया, ठीक है। सो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर योटा स्केयर नाल है प्लस। सो ये की चीज़ आ गई, ये असल से z मॉड का स्केयर नहीं है, यस। सो एक नवी चीज़ बन गई, z बार इक्वल टू z मॉड का स्केयर। सो जेई च वधिया क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की चीज़ां बहुत यूज़ होंगी। तो जो मैं लैवल उठा के जेई तक जाऊँगा, तुसीं आराम नाल ये चीज़ां देखोगे, ठीक है जी। देखो हर एक चीज़ लिए पेशेंस जरूरी है, ऐसा नहीं होंदा बंदा पहले दिन कह दे मैं जी हुण जेई वाले क्वेश्चन करन लग गया, बट जो तुसीं चैप्टर के एंड च पहुँचोगे तो उन्होंने लगन लग जू भी जेई वाले क्वेश्चनों नूं हत्थ पैण लग गया, ठीक है जी। सो एक रिजल्ट अपने को आ हो गया, ठीक है। सो लो z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई लिया, z बार की हो गया, बार 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 दे उत्ते बार ले लिया। सो एक्स माइनस योटा वाई सी क्या हो गया, एक्स प्लस योटा वाई आ गया, एक्स प्लस योटा z। यदा मतलब जो किसी चीज़ से डबल बार आ जाए वो मुड़ के z बन जाता है। सो आगे की लिखा z प्लस z बार, ठीक है जी। z प्लस z बार की है, z की वैल्यू जोड़ी तो आंसर यदा मतलब z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z होंदा है, ठीक है। एक रिजल्ट बन गया तुहाडे कोल, ठीक है। सो इन्हां दे प्रूफ कोई नहीं पूछता, बट फिर भी स्टिल तुहानूं पता होना चाहिए भी चीज़ की है। आ गई z माइनस z बार आ गई, एक्स प्लस योटा वाई माइनस कर देता 2 योटा वाई। सो वाई नूं इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो 2 टाइम्स योटा, ठीक है जी। अगे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखिया ने, पहली, दूजी, तीसरी,
ठीक है जी। चौथी सो प्रॉपर्टीज़ की ने अगर Z1 Z2 ਤੇ ਬਾਰ ਲਾਏ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ बट स्टिल तुसी करके देखना। एक मैं तुहानूं करके दिखा दिना वा, ठीक है, फिर भी तुसी करके देखना, मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सो किदां जी, पहली वाली प्रॉपर्टी आपां जदों भी Z1 Z2 नहीं पता तो पैर 1 2 पा के ले लीता। Z1 असी ले लिया, Z2 असी ले लिया, असी Z1 बाहर कढ़ लिया। ठीक है जी। योटा ही चेंज करना माइनस योटे असी Z2 बाहर कढ़ लिया। ठीक है जी, कर लिया। दोनों को ऐड करता, रियल पार्ट जुड़ता, यस। इमेजिनरी पार्ट जुड़ता, यस। योटा आपां ने बाहर निकाल लिया। ठीक है जी। हुण की सी रिजल्ट की सी, वापस आवा रिजल्ट के उत्ते। रिजल्ट सी Z बार, मतलब कल्ले कल्ले की बार जोड़ी तो जोड़ के बार लिया, बराबर आने चाहिए हैं। सो हुण मैं जोड़ लिया, जोड़िया तो सीधा x1 प्लस योटा। ठीक है, जोड़ के बार ले ली, योटा चेंजिस टू माइनस योटा। सो आ वाली वैल्यू वाली टैली कर ली, देयरफॉर आ टैली। बाकी प्रूफ तुसी सारे आराम नाल कर सकते हो। ठीक है जी। सो जोड़ा है तुहाडे कोल मैं की लिखिया तुहाडे कोल, नाउ यू कैन प्रूव ऑल अदर प्रॉपर्टीज़ नॉट आस्क्ड इन एग्जाम। आ चीज़ मेन है, पेपर च नहीं आती। देखो 3 घंटे के पेपर च सारा कुछ वैसे ही नहीं आता होंदा। ठीक है, पर जे मैथ तुसी सीखना है फिर ये नहीं देखीदा कि पेपर च की आउंदा ते पेपर च की नहीं आंदा। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा के निकलता है। ठीक है जी। ईवन जे एक बुक नूं तुसी दूजी बार पढ़ते हो तो नवीं चीज़ां लभ जांदियां, जे तीजी बार पढ़ते हो तो तुहानूं फिर होर नवीं चीज़ां लभ जांदियां। ठीक है जी। आपां लॉकडाउन वाली सिचुएशन च जी, जे आपां नूं किताब कोई नहीं मिल रही हैगी तो टेंशन बिल्कुल नहीं लैनी। NCERT की वैबसाइट पर जाओ, NCERT तुसी लिखोगे गूगल ते तो वैबसाइट खुल जाएगी, उतों NCERT की डाउनलोड हो जाती है। फिर की करो, फिर NCERT एग्जाम्पलर लिखो, फिर वो थोनों NCERT इंटरफेस ते लै जाएगा, उतों एग्जाम्पलर डाउनलोड होगी। और जिस बंदे को NCERT और NCERT एग्जाम्पलर ने, मैं कहना मैथ चो 100 नंबर 11th क्लास चो पक्के नाले JEE क्वालीफाई कर जाएगा। सो इस करके किताब का ना होना कोई प्रॉब्लम है नहीं कि तुहाडे कोल सारे इंडिया 2 किताबां बड़े वधिया ढंग नाल चलदियां, अपनियां डाउनलोड कर लियो। ठीक है जी। सो आगे फाइंड क्वेश्चन। हुण आपां डेफिनेशन बड़ी धूमधाम ना समझ लिया। ठीक है जी, तुहानूं आ भी गई होणगियां समझ। ठीक है जी। जब समझ आ जाता है ना, खुश हो जाऊँ, फिर लाइक दा वधीदा हुंदा है। ठीक है भी जी, जिसने बनाया लैक्चर वो भी खुश हो जाए, है ना, उन्होंने भी थोड़ा जिहा हक है खुश होने का। सो फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 योटा। ठीक है जी। सो Z = 3 + 2 योटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपां पिछले लैक्चर दस्सिया सी, Z नूं कादे नाल गुणा करां कि आंसर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होवे। सो Z1 तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, उल्टा कर देईदा। सो उल्टा कर देईदा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कदे ना छड्डियो। रैशनलाइज कर दो उत्ते नीचे, रैशनलाइज किया उत्ते नीचे तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा। सो आपां अगले स्टैप दे विच पहुँच गए जी। सो रैशनलाइज करता जी। ठीक है, अगले पेज पर पहुँच गया मैं। ठीक है। सो अगले स्टैप च क्वेश्चन आ गया। सो इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन अपना तुहाडे कोल। इंपॉर्टेंट कह दिंदा बंदा, बंदे नूं आदत पई हुंदी है भी हाँ पेपर च आ जाता है, आ भी जाता है पेपर दे विच, पर मैथ में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होंदा। मतलब अगर तुहाडा इंटरस्ट है ना, फिर तुसी सब कुछ कर सकते हो। दूजी गल, ठीक है, मतलब तुस सारे 10वीं तो 11वीं च आ रहे ने तुहाडे कोल। ठीक है, एक चीज़ ख्याल रखना, तुहाडे पास हुशियार या नलैक कुछ नहीं होंदा। देखो जी, आ बच्चा हुशियार है जी, आ बच्चा नलैक है जी, जो टीचर अक्सर करते हैं। नहीं, क्या होंदा एक ट्रेंड माइंड और अनट्रेंड माइंड। ठीक है जी। अब ट्रेंड माइंड है कि असी तुहाडे च मोटिवेशन ना इंटरस्ट जगाता तो तुसी उस इंटरस्ट नूं आगे लैके चले गए। ठीक है जी। तो तुसी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल काम खिंच गए। अनट्रेंड वाला चक्कर की है, टीचर इंटरस्ट जनरेट नहीं कर पाया, बच्चे का इंटरस्ट जिहड़ा है वो पिया नहीं, उसने इंटरस्ट नहीं दिखाया तो शायद वो ट्रेंड नहीं होया। ठीक है, तो सिंपल जी गल है, किसी भी अनट्रेंड माइंड नूं ट्रेंड किया जा सकता है। और ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसीएशन की डेफिनेशन है भी बिहेवियरल साइंसिस दे विच कोई भी एब्सोलूट जीरो नहीं हुंदा। मान लो एक बच्चा ठीक ठाक स्कूल जाता है, तुसीं एवें कह दो कि बेटा चल है जी, इनू तो मैथ नहीं आता हैगा ना। ठीक है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना, ये बॉदर करना छोड़ दो कि 10वीं थोड़ा मैथ कितना अच्छा सी ते कितना अच्छा नहीं सी। ठीक है, अगर तुसी स्टार्ट तो सीखते हो, ठीक है, 10वीं वाला मैथ बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होना, बिल्कुल नवा मैथ है, तुसी बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत अच्छा। सो ज़्यादा गल्लां मारन लग जाना मैं। तो क्वेश्चन देखिए जी तुहाडे को,
सो ए प्लस एटा बाई सी प्लस एटा कहना इफ ए प्लस एटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस एटा डी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई है दैन प्रूव दैट आ प्रूव करना तो आ प्रूव करना। ये तो शक्ल देख के पता लगता भी कंजुगेट ही लिया हुआ। दूसरा स्केयरिंग है। स्केयरिंग किस केस च आती होंगी है? स्केयरिंग या तो मॉडुलस के केस च आती होंगी है या कंजुगेट ते ओरिजिनल Z मल्टीप्लाई किए होण। स्टार्टिंग दे विच मैं प्रॉपर्टी प्रूव की है, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण आप हुणे देखिया सी ना, आ देखो जिहड़ा स्टार्टिंग देखिया सी अगर एक्स प्लस एटा बाई एक्स माइनस एटा बाई मल्टीप्लाई होंदे तो एक्स स्केयर वाई स्केयर वाली टर्म आती है या मॉडुलस आती है। सो ये वाली टर्म या मॉडुलस ना आ सकती है या कंजुगेट ना आ सकती है। सो लो आप सोल्यूशन से चलिए। ए प्लस एटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस एटा डी एक्स प्लस एटा वाई आ गया, ठीक है जी। सो एक्स प्लस एटा वाई आ गया तो तो आप अगे चलीए। आप दोनों पासे बार लै ली। जो दोनों पासे बार लै ली पिछे की क्या सी बार डिवीजन च कल्ले कल्ले को चली जाती है। सो ये को भी चलेगी, ये को भी चलेगी। सो पहला पार्ट तो साडा इत्थे ही प्रूफ हो गया। उस तो बाद असी की किया सी? असी किया सी कोई भी चीज़ अपने कंजुगेट नाल गुणा खाती है तो स्केयर बना देती है दो टर्मां का, भी मॉडुलस का स्केयर। सो असी मल्टीप्लाई करता, क्यों कर देता? इत्थे क्वेश्चन राइज होंदा, अरे बंदा सोचता मल्टीप्लाई करो शो दैट वाली टर्म बन रही है, देखे तो बन रही है आराम नाल। हुण सवाल ये है क्या ये क्वेश्चन कंजुगेट लेते सॉरी कंजुगेट लेते क्या ये क्वेश्चन मॉडुलस ना हो सकते? यस हो सकते, ठीक है। अगले लैक्चर फिर ट्राई करांगे भी मॉडुलस किवें यूज होंदा है। हुण फिर अगला क्वेश्चन किहड़े तरीके ना करने हैं जिस विच दिमाग चल गया जिहड़ा तुसी सौखा समझो। मैथ विच कोई नहीं होंदा मेरा तरीका कि तेरा तरीका, आ वाली बुक का तरीका आ वाला, किसी का कॉपीराइट नहीं। जिहदा दिमाग जिन्ना चलदा उसनूं एक्सप्लोर करो। एवं हो सकता, एवं हो सकता, एवं हो सकता। मैं अज तक कदे किसी बच्चे नूं ऐ नहीं कहा भी मेरे वाला मैथड लाओ, जो अच्छा लगता करो। तुहाडा अपना दिमाग है, तुसीं साडे तो भी अगे निकलना है, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन 100% श्योर है। फिर देखो पेपर से आ जाता 100% श्योर कह रहा है, हालांकि मैं ये कह रहा सी सारे क्वेश्चन करने ने। सो क्या है क्वेश्चन? 1 प्लस एटा नीचे 1 माइनस एटा इसकी पावर जी है एम रेज हुई हुई है। कहना फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटैग्रल वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। देखो लीस्ट पॉजिटिव इंटैग्रल वैल्यू, ठीक है जी। तो सब तो पहला जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल लीस्ट पॉजिटिव इंटैग्रल वैल्यू, ठीक है जी। दो वर्ड होंदे ने, एक पॉजिटिव नंबर एक होंदा नॉन नैगेटिव। पॉजिटिव नंबर ते नॉन नैगेटिव नंबर, ठीक है। और मेरा ख्याल है भी कईयां नूं पॉजिटिव नंबर ते नॉन नैगेटिव नंबर च फर्क नहीं पता होएगा। जिन्होंने पता है शाबाश है जी, ठीक है। जिन्होंने नहीं पता तो भी कोई दुख वाली गल नहीं, होने लग जूगा पता, ठीक है। पॉजिटिव नंबर ते नॉन नैगेटिव नंबर, ठीक है। नॉन नैगेटिव नंबर वो होंगे जीरो जिन्हां च लई जावे जीरो एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले कल्ले पॉजिटिव होंगे ने, ठीक है। सो जे मैं पॉजिटिव नंबर की गल करा तो कदे जीरो नहीं लई जा सकती, तो जे मैं नॉन नैगेटिव नंबर्स की गल करा तो जीरो तो शुरू होना है, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है जी। सो पंजाबी ट्रांसलेशन नहीं करनी भी पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव होंगे, नॉन नैगेटिव जो नैगेटिव ना हो, जो नैगेटिव ना हो भी पॉजिटिव। सो गलत हो जाऊगा जी। सो पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही ने, ठीक है। नॉन नैगेटिव जीरो लैके चलनी है। सो उन्हें क्या फाइंड द लीस्ट इंटैग्रल, पॉजिटिव इंटैग्रल का मतलब जीरो नहीं लैनी, जीरो तो भरोगे तो जीरो तो 1 आ ही जाना, ठीक है। सो कहता एम की किहड़ी छोटी तो छोटी वैल्यू भरीए सच दैट कि इहदा आंसर जिहड़ा हैगा 1 आ जाए। सो फिर क्वेश्चन आ है जो भी कंपलैक्स नंबर आएंगे पहला सिर्फ एक दिमाग चीज़ लो, अरे स्टैंडर्ड फॉर्म सारिया प्रॉपर्टियां स्टैंडर्ड फॉर्म ते ने, तुसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म है, तुसी कॉन्जुगेट लेना स्टैंडर्ड फॉर्म है, मॉडुलस लेना स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड नहीं है सिंपली स्टैंडर्ड बनाना है, निचले वाले नू रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। इस केस विच न्यूमरेटर ना नहीं करना, किसी केस विच नहीं होंदा है, बट कॉम्पलैक्स नंबर च नहीं करते क्योंकि नीचे ओटा जाना नहीं, नीचे ओटा हटाना है, तो इत्थे साइन चेंज ही चाहिए। सो मल्टीप्लाई कर दिता जी आप, ठीक है। ए स्केयर बी स्केयर 2 भी ओटा स्केयर -1 होंगे, कैंसल हो जाएगी आ वाली टर्म। सो 2 नीचे 2 फिर कैंसल हो जाना है, ओटा रेस्ट दी पावर m आ गया, 0 m मैं भर नहीं सकता, 1 भरे तो ओटा आया, 2 भरे तो 1 भरे तो ओटा आया, ठीक है जी।
सो जे मैं 1 फिल की है पावर, ठीक है। सो 2 भरे तो -1 आ गया, 3 भरे तो -1 आया, 4 भरे तो 1 आया। उसने क्या सी किहड़ी लीस्ट वैल्यू फिल करिए कि आंसर थोड़े क्वेश्चन च 1 आवे थोड़े क्वेश्चन। सो 4 भरांगे तो थोड़े क्वेश्चन आंसर 1 आएगा। सो ठीक है जी, इत्थे तक आपां खत्म, ठीक है। सो जदों तुहाडे कोल लैक्चर देख लूँ अच्छा लगे, ठीक है जी, तो जरूर उन्होंने लाइक कर दिओ तुहाडे कोल, ठीक है, फीडबैक दे दिओ। तो जे चैनल नहीं सबसक्राइब किया वो भी कर लो, ठीक है। लैक्चर पैंदे ही नोटिफिकेशन आ जाती, ठीक है जी, थैंक यू।